last video we have covered the future indefinite tense, future continuous tense and future perfect tense. Okay, and in this video we are going to learn about the future perfect continuous tense. So हमने अपने लास्ट वीडियो में ये तीनों future indefinite, continuous और perfect कवर कर लिए थे और इस वीडियो में हम perfect continuous tense को कवर करने जा रहे हैं. ओके, आई होप आप लोगों को इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट फ्यूचर के क्लियर हो चुके होंगे. अब हम मूव करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ. ओके, तो ये सारे स्लाइड्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं और यूजेस भी हमने जान लिए थे सारे के. ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की पहचान ये होती है कि इसमें टाइम आ जाता है. ओके, यहाँ पे सेंस ऑफ और का यूज़ होने लगता है और साथ ही साथ यहाँ पे टाइम भी आ जाता है. तो हम देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म दैट इज़ आईएनजी फॉर्म. ओके, मतलब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना उसके साथ आईएनजी लग जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ फॉर्म. ऑब्जेक्ट, फिर फॉर और सिंस का यूज़ होगा, फिर ऑब्जेक्ट. ओके, फिर से एक बार देखते हैं. सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन. ओके, विल हैव बीन और शैल हैव बीन. ठीक है, और इसकी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है. ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर और सिंस हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे ये हमारा शी विल हैव बीन यूजिंग दिस कार सिंस 2004. सिंस और फॉर का यूज़ जो था ना वो मैंने जब परफेक्ट टेंस पढ़ाया था तभी वहाँ पे कवर कर लिया था. तो अगर आप लोगों को नहीं क्लियर तो आप पिछले वीडियो को देख करके इसे अच्छे से जान सकते हैं फॉर और सिंस का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं. सो हमारा 2004 जो है वो हमारा फिक्स टाइम है. ओके, तो हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है. सर्टेन टाइम के लिए हमारा सिंस यूज़ होता है, अनसर्टेन टाइम पीरियड के लिए हमारा फॉर यूज़ होता है. ठीक है, तो हमारा 2004 फिक्स है इसलिए हमने सिंस यूज़ किया. और यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब जैसा कि आप देख रहे हैं विल हैव बीन है. ठीक है, विल क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे शी जो है वो सब्जेक्ट के रूप में है. तो हमारा शैल वर्ब जो होता है वो आई और वी के साथ यूज़ होता है और विल जो होता है हमारा ही, शी, इट, दे, यू के साथ यूज़ होता है. ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया शी विल हैव बीन यूजिंग दिस कार सिंस 2004. ओके, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया. अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ. ठीक है, तो हमें नेगेटिव सेंटेंस यानी नॉट का यूज़ होगा. अब आप कंफ्यूज होंगे कि जब हम यहाँ पे यूज़ करें विल हैव बीन और शैल हैव बीन देन हम कहाँ पे नॉट लगाएंगे. कन्फ्यूज़न हो रही होगी क्योंकि ये इतना बड़ा हेल्पिंग वर्ब है, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है. जैसा हमने परफेक्ट में जाना था कि जब विल हैव आता है तो हमारा मीड में लगता है. ठीक है, नॉट लगता है. यहाँ भी उसी तरह विल और शैल के बाद हमारा नॉट यूज़ होगा, फिर हमारा हैव और विन यूज़ होगा. ठीक है, तो अभी जब एग्जाम्पल देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले. ओके, तो हमारा स्ट्रक्चर है वही सब्जेक्ट, फिर विल और शैल हमारा, फिर नॉट का यूज़, हैव बीन मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट फॉर और सिंस और ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर. अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल. जैसे शी विल नॉट, ये देखिएगा नॉट यहाँ पे यूज़ हुआ, हैव बीन यूजिंग दिस कार सिंस 2004. ओके, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल. शी विल नॉट आया है विल के बाद. ओके, तो इसे ध्यान रखिएगा जब भी विल हैव बीन आता है तो विल के बाद हमारा नॉट का यूज़ होगा. ठीक है, आई होप आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो चुका होगा. अब हम मूव करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ. और जैसा कि आप सभी जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो फॉर्म में आते हैं, यस नो क्वेश्चन की टाइप में और हमारा WH क्वेश्चन की टाइप में. तो सबसे पहले हम देखेंगे WH क्वेश्चन वाला. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो टेंस पढ़ चुके हैं, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा कि हमारा हेल्पिंग वर्ब मूव हो करके सब्जेक्ट के आगे चला आता है. सो हमारा विल और जो शैल होगा वो सब्जेक्ट के आगे मूव कर जाएगा और सब्जेक्ट मीन्स वो दोनों अपना प्लेस चेंज कर लेंगे, सब्जेक्ट पीछे और विल और हैव आगे आ जाएगा और बाकी सारी जो चीज़ें वो वहीं पर रहेंगी और हमारा क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ जाएगा. ओके, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. ठीक है, तो फिर हमारा ये हो गया स्ट्रक्चर, विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस, ऑब्जेक्ट और यहाँ पे प्लस क्वेश्चन मार्क होगा. ओके, प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा. ठीक है, तो ये हम एग्जाम्पल देखते हैं.
विल हमारा आ गया, फिर शी सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन यूजिंग दिस कार सिंस 2004 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो क्वेश्चन के फॉर्म में होगा। अब मूव करते हैं अपने सेकेंड पार्ट जो कि हमारा WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। सो ये रहा हमारा WH क्वेश्चन के फॉर्म वाला। तो इसमें क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें यहाँ से अगर हम देखें तो वो यस नो क्वेश्चन के फॉर्म का स्ट्रक्चर, बस WH यहाँ पे लगे, WH व्हाट वेयर ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो गया, WH विल और शैल, फिर सब्जेक्ट हैव बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर, सिंस और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। वाई विल शी हैव बीन यूजिंग दिस कार सिंस 2004 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, प्लस नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, वाई विल शी हैव बीन यूजिंग दिस कार सिंस 2004। सिंस क्यों यूज़ हुआ, विल क्यों यूज़ हुआ, हम आपको पिछली वीडियो से ही कहते आ रहे हैं कि विल जो होता है वो ही, शी, इट, यू इन सब चीज़ों के साथ यूज़ होता है, और आई और वी के साथ में से सेल का यूज़ होता है। सिंस जो होता है, फॉर जो होता है, सिंस और फॉर में यही डिफरेंस है कि सिंस जो होता है सर्टेन टाइम और पीरियड के लिए यूज़ होता है और फॉर जो होता है अनसर्टेन टाइम और पीरियड के लिए यूज़ होता है। तो 2004 हमारा सर्टेन था इसलिए हमने यहाँ पे सिंस यूज़ किया। अगर यहाँ पे 2 डेज़ होता या फिर एन आवर होता तो फिर वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते, ठीक है। विल क्यों यूज़ है, यूजिंग क्या है, तो यूजिंग हमारा फोर्थ फॉर्म है यूज़ का, ठीक है। वो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब ये होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ओके, और उसके साथ हम ING ऐड कर देंगे तो फिर ये हमारा हो जाता है फोर्थ फॉर्म, जिसे हम कहते हैं, नॉर्मली लोग इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हमने कवर कर लिया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। अब मूव करेंगे इसके यूजेस पे। यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही सिंपल है, एक यूज़ है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजिली आप इसको समझ सकते हैं। तो इसका यूज़ कुछ इस तरह है, फॉर दोज एक्शन विच स्टार्टेड इन प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, वो एक्शन जो कि प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में स्टार्ट हुए होंगे, ठीक है, फिर एंड विल कंप्लीट एट फिक्स टाइम इन फ्यूचर। तो क्या होगा कि वो भविष्य में यानी आने वाले समय में किसी निश्चित समय पर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जो एक्शन प्रेजेंट में स्टार्ट हो, पास्ट में स्टार्ट हो या फिर फ्यूचर में, लेकिन क्या होगा कि बाद में जब वो आने वाला समय होगा उसमें वो निश्चित टाइम में खत्म हो जाएंगे। तो ये हो गया ही विल, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। ही विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 डेज़। अब देखिए वही बात आ गई जो मैंने आपको पिछले बताया कि सेंस ऑफ फॉर का यूज़, यहाँ पे 2 डेज़ है तो हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया, ओके, क्योंकि ये 2 डेज़ फिक्स नहीं है कि मंडे ट्यूसडे की बात करें, वेडनेसडे थर्सडे की बात करें, किस दिन की बात करें, बस इसने कह दिया कि 2 डेज़ की बात है तो हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया। और जिसका एग्जाम्पल हो गया, ही विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 डेज़, ठीक है। तो क्या हुआ है कि ये एक्शन स्टार्ट हुआ, मीन्स वो बुक जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेगा और फ्यूचर में 2 दिन के बाद वो उस काम को रोक देगा, ठीक है, तो वो ख़त्म हो जाएगा वहीं पर। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वहीं पर यूज़ होता है जहाँ पे ये पता चले कि वो एक्शंस जो है ना वो फ्यूचर में किसी निश्चित टाइम तक ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में देखा क्या क्या यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। हमने यहाँ पे देखा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर, ओके, और नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर। तो हमने पूरा का पूरा आज फाइनली पूरा टेंस कवर कर लिया। अगर आपको किसी भी टेंस में डाउट है तो आप मुझे फ्रीली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितना आप टेंस को प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। यूजेस बताने का यही कारण था कि आप एरर पार्ट जो है किसी भी सेंटेंस में इजीली फाइंड आउट कर सके, ओके। तो आज फाइनली टेंस खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे।